हेलो स्टूडेंट, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए आज चैप्टर उठाया हूँ टेम्परेचर में देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो किस तरीके से सॉल्व करवाई जाती है और किस तरह से सॉल्व होती है। ठीक है, देखिए इसमें पहला आप लोगों को 3 पॉइंट क्या होती है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है वो कितना होती है उसको आपको याद करनी होगी, है ना। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, कितना होती है? 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। किसमें? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रीज ऑफ वाटर, है ना, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर को आप रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया जाए कि फ़ारेनहाइट पे तो 30 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर वाटर को आप रखते हो तो वो क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। लेकिन वाटर बॉइलिंग कब होगी? तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखोगे। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखोगे तो वो बॉइलिंग हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 212 डिग्री यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप रखोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें हैं जो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर है, फिर 37 डिग्री सेल्सियस है जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस में। फ्रीज कब होगी वाटर? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे। फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। बॉयल कब होगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप रखोगे वाटर को तो वो बॉयल्स हो जाएगा। और 212 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट पे रखोगे तो वाटर भी क्या हो जाएगी? बॉयल्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बच्चों आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करनी है। जो ए नंबर है आपका, आप बुक में देख पा रहे होंगे क्या थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दी डैश ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए किसका आप क्या चीज़ को आप यूज करते हो? क्या मेजर करने के लिए करते हो? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का क्या करते हो आप? यूज करते हो, है ना। टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट में जो क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेचर। बी में क्या हो जाएगा कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट इन द मेजर्ड विथ अ डैश थर्मोमीटर। तो किस पे मेजर करते हो? तो क्लिनिकल, है ना। क्लिनिकल ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, सी में अगर क्या है? सी में आपका फर्स्ट में क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर मेक्ड इन दी डैश स्केल, यानी किस पे रहता है? जो बॉडी का जो थर्मोमीटर जो मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से, तो किस पे मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट पे किया जाता है। ठीक है ना, किस पे मेजर किया जाता है? तो फ़ारेनहाइट पे, फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या है कि गिव द टेम्परेचर्स ऑफ द फॉलोइंग इन फ़ारेनहाइट स्केल्स एज वेल एज सेल्सियस। तो एक में क्या आ जाएगा आपका? तो फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा? मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर का। ओके, बी नंबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट हाइट की बात किया जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्या होगा आपको कि फार्मूला याद करनी होगी। क्या करनी होगी? तो ये फार्मूला है, आपको फ़ारेनहाइट निकालिए या फिर सेल्सियस निकालिए। तो C/5 F माइनस 32/9। इसी फार्मूला पे आपको टोटल जो क्वेश्चन है जो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो निकालते हैं इसी फार्मूला पे, है ना। तो इस फार्मूला को पहले क्या है, इस फार्मूला मतलब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका थर्ड का ए, क्या है कि कन्वर्ट्स दी टेम्परेचर्स गिवेंस बिलो 2 सेल्सियस स्केल्स, यानी आपका फ़ारेनहाइट पे दिया हुआ है और आपका सेल्सियस निकालनी है। जैसे क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, आपको सेल्सियस में निकालनी है। तो फार्मूला होती है C/5 इक्वल टू F माइनस 32 ओके बाई 9, ये फार्मूला होती है। तो देखिए C/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ माइनस, यानी एफ कितना है आपका बच्चा? 112 है ना, कितना है? 122 माइनस 32
आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 32/9, ठीक है। तो देखिए C/5 कितना हो गया, C/5 इक्वल टू, जब इससे इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90/9, है ना। जब 2 में से 2 गया तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 10 बार में। तो C, और ये 5 ये 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 5, ओके। तो आपका कितना हो जाएगा C इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस आपका निकल करके आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। देखिए इसमें है ना कि कुछ क्वेश्चन हो जो आपका गलत दिया हुआ आंसर है, जो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको देख करके हड़बड़ाना नहीं है। फिर बी में क्या है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो इसी फार्मूला की याद लिखिएगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ओके। तो आप क्या करोगे कि C आपका C/5 इक्वल टू F बराबर 77 माइनस 32 करोगे आप बाई 9। देखिए तो C/5 हो गया इक्वल टू, तो 77 में 32 घटाओगे आप तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर आपका 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा आपका। फिर ये 9 हो गया, है ना। तो आप इसे काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 5 बार में आ जाएगा। कितना बार में आ जाएगा, 9 5 जा 45, है ना। तो C इक्वल टू कितना आएगा, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। तो C इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर C पे, है ना। क्वेश्चन नंबर C कितना है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी फार्मूला की यूज करेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो फार्मूला है क्या, C/5 इक्वल टू F, यानी ये 41 है माइनस 32/9 है, ओके। देखिए C/5 इक्वल टू 41 में आप क्या करोगे, 41 में 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 9/9, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो C इक्वल टू ये 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर निकल करके आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर्स गिवन बिलो टू फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए इस पे है क्या कि आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, 110 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। आपको फ़ारेनहाइट स्केल निकालना है, क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या आता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फार्मूला होती है। तो देखिए सेल्सियस जो दिया हुआ है ना, तो सेल्सियस की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 110 डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो देखिए ये आपका 22 जब 110 हो जाता है, तो ये 9 और ये आपका 22, तो 22 × 9 आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, और F माइनस 32 करना होगा, ठीक है। तो 22 9 जब 198 इक्वल टू F माइनस 32। जब आप F बराबर निकालोगे तो 198, ये माइनस वाला है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32। जब आप इसे प्लस करोगे तो F बराबर तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 1 लेफ्ट, और 19 और 3 22 और 1 23। तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर बी का है, 4 का जो बी है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी है वो कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस है ना, 85 डिग्री सेल्सियस है, ओके। कितना बच्चा, 85 डिग्री सेल्सियस है आपका। तो इसे निकालनी है क्या, फ़ारेनहाइट पे। तो C/5 होती है फार्मूला, F माइनस 32/9 होती है, ठीक है। तो 85 आप रखोगे यहाँ पे और ये 5 रखोगे नीचे, तो F माइनस 32/9 हो जाती है। तो 17 5 जा 85 हो जाती है, ठीक है। 17 5 जा 85 हो जाती है। तो ये 9 और ये 17 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 × 9 इक्वल टू F माइनस 32। तो 17 9 जा हो जाता है 153, है ना। और ये माइनस 32 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32 इक्वल टू F। जब ये 2 और ये 3 5 हो जाएगा, और ये 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, है ना। तो ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाएगा निकल करके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर C की तरफ। C नंबर क्या है,
25 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो C/5 फार्मूला होती है इक्वल टू F माइनस 32/9 होती है। ओके बच्चों, तो 25 रखिएगा सेल्सियस की जगह पे, सेल्सियस दिया तो सेल्सियस की जगह पे रखेंगे 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 आपका ये हो गया। ये 5 से काट दोगे इसे आप, तो ये 9 और ये 5 मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यानी 5 इंटू 9 इक्वल टू F माइनस 32। तो 9 5 जा 45 और ये माइनस में है तो इधर आ जाए तो प्लस में हो जाएगा 32 इक्वल टू F। ओके, अब इसे प्लस कीजिएगा तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी ये इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी है जो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो लास्ट होगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है बच्चा आपका फ़ारेनहाइट पे दिया हुआ, तो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ आपका। ओके, तो हमें निकालनी क्या है, सेल्सियस पे निकालनी है ना। तो सेल्सियस का मैंने अभी फार्मूला बताते गया था कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होती है। तो C/5 इक्वल टू F कितना दिया हुआ, तो 167 माइनस 32 करनी है बाई 9 करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे कि C/5 इक्वल टू आप इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। ओके, और ये बच गया 9, तो 15 9 जा 135, और C इक्वल टू ये 5 इंटू 15, यानी ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 15, यानी C इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 तक है जो एक्सरसाइज 40 का कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और 5 क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बच्चों आप लोग इसको देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। तब तक जय बाय बाय।